Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फिफ्थ वाले वीडियो लेक्चर पे आएंगे, जिसमें हम लोग क्रैशिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि इसमें एक्टिविटीज है आपके पास, इन एक्टिविटीज की प्रीसीडिंग एक्टिविटीज गिवन है। इसके बाद टाइम गिवन है, एक है आपके पास नॉर्मल टाइम, दूसरा क्या है आपके पास क्रैश टाइम। यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, एक आपके पास नॉर्मल कॉस्ट गिवन है, दूसरा आपके पास क्रैश कॉस्ट गिवन है। इसके बाद आपसे दो क्वेश्चन पूछे कि पहले आपको क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है और उसका क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमको डेडलाइन जो है वो 17 वीक्स की दे दी जाए, और इसके बाद हमसे पूछा है कि किन एक्टिविटीज को आपको क्रैश करना पड़ेगा, अगर आप क्रैश करते हैं तो कितनी एडिशनल कॉस्ट आएगी, और इसके बाद हमको ये बताना है कि ये सॉल्व होने के बाद कौन सी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो क्रैशिंग के बाद बचने वाली है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रैशिंग क्या होती है। तो मान लीजिए कि ये सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, एक नॉर्मल सिनारियो गिवन है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज में। तो एक नॉर्मल सिनारियोज में जो आपका वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज में। बट आपको क्या करना है, उसको 25 डेज में कंप्लीट करना है। तो अब जो काम हमें 30 डेज में करना था वो हम कितने डेज में करने वाले हैं, 25 डेज में। इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को या तो आपको क्या करना होगा, उनके ड्यूरेशन को रिड्यूस करना होगा, या किसी और तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल ड्यूरेशन है इसको कम करने के लिए जाएंगे। और जो नॉर्मल टाइम को रिड्यूस करने की जो मेथड है उसे हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या बोल देंगे, क्रैशिंग। तो जो आपके पास नॉर्मल टाइम है उसको रिड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, क्रैशिंग। बट जब आप क्रैशिंग करते हैं तो क्या होगा, तो इसके कारण क्या होगा, कई बार कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, जब भी आप क्रैशिंग करेंगे तो क्रैशिंग में क्या होगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ निकाल देंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने नेटवर्क डायग्राम बनाना भी सीखा है और क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना भी सीखा है। अब हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा आपके पास एक्टिविटी ऑन एरोस। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नोड के फॉर्म में डेटा नहीं दे के रखा है। जब आपके पास इस तरह से डेटा गिवन होता है या आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड बनाएंगे, और रिमेनिंग केसेस में हम लोग क्या बनाते हैं, एक्टिविटी ऑन एरोज ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, नोड नंबर 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे देखा आपने, ये जो दो एक्टिविटीज है इनकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले ये एक्टिविटीज बनाने के लिए आएंगे। तो नोड 1 आपका इनिशियल नोड हो गया, ये क्या हो गया, नोड आपका 2। क्योंकि ये जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ये बना रहे हैं एक्टिविटीज ऑन एरोस, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी ए एक्टिविटी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बना ली, ए एक्टिविटी बना ली। इसके बाद अब हम लोग बी एक्टिविटी बना लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास नोड नंबर 3, और इसे जब हम कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, बी एक्टिविटी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो आपने ए एक्टिविटी बना ली है, बी एक्टिविटी बना ली है। तो इसके बाद देखेंगे ए किन एक्टिविटीज की प्रेसिडेंस एक्टिविटी है। तो जो ए है वो ई और एफ की क्या है, प्रेसिडेंस एक्टिविटी है। इसके बाद देखा आपने बी किन किन की है, तो बी है सी और डी की। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इनके फर्दर कॉम्बिनेशन से बन रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी, ई और जी दिख रहा है आपको। तो सी, ई और जी है, ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ई है उसको नीचे की तरफ बनाएंगे, जो एफ होगा उसको ऊपर की तरफ बनाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम देखिए डायग्राम बना लेते हैं आगे। तो ए से आपके पास दो एक्टिविटी निकल रही है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा नोड नंबर 4। तो देखिए अब
नोड नंबर 4 पे हम लोग कौन सी एक्टिविटी बनाएंगे? तो नोड नंबर 4 पे हम लोग एफ एक्टिविटी बना लेंगे, क्योंकि ये जो ई एक्टिविटी है ये नीचे की तरफ क्या है, कॉम्बिनेशन में यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमने कौन सी एक्टिविटी बना ली? एफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? एफ एक्टिविटी। अब इसके बाद कहीं पे हम लोग क्या बना लेंगे? यहाँ पे ई एक्टिविटी बना लेंगे। तो यहां से यहां तक आपको कौन सी एक्टिविटी मिल गई है? ई एक्टिविटी मिल गई है। आई होप यहां तक इतना क्लियर होगा आपको। तो ए से आपने दो एक्टिविटी बना दी है, एक एक्टिविटी एफ हो गई है, दूसरी एक्टिविटी ए हो गई है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है सी और ई मिलके कोई एक्टिविटी बनाने वाले हैं, और जो सी एक्टिविटी है ये कहां से निकल रही है? आपके पास बी एक्टिविटी से निकल रही है। इसलिए हम लोग सी और ई को कंबाइन करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी आपके पास बन जाएगी ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? सी एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास सी और ई का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपने सी भी बना लिया, इसके बाद डी बनाना है। तो डी के लिए हम लोग यहाँ पे एक और नोट बना लेंगे, और ये जो होगा आपके पास ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? डी एक्टिविटी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। जो जी एक्टिविटी है इसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी कौन सी है? एफ एक्टिविटी है। तो यहां से हमारे पास एक जी एक्टिविटी आनी चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक जी एक्टिविटी बना देते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपके पास जी एक्टिविटी भी अब हमने बना दी। देखिए आप सी, ई और जी मिलके कौन सी एक्टिविटी बना रहे थे? आपके पास एच एक्टिविटी बना रहे थे। तो देखिए यहाँ पे सी, ई और जी ये तीनों मिलके कौन सी एक्टिविटी बनाएंगे? एच एक्टिविटी। तो यहाँ पे हुआ 7, और यहाँ पे जो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी वो कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी? एच एक्टिविटी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो आपने ये वाला डायग्राम भी बना लिया। अब इसके बाद देखिए जो आई है वो किस एक्टिविटी से बन रहा है? एफ एक्टिविटी से बन रहा है। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी कौन सी आ जाएगी? आई आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग ये एक्टिविटीज को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्लोज करने के लिए इनिशियल और फाइनल में रिलेशन बनाने के लिए ऐसा कर दिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं, बट कुछ वैल्यूज नहीं है तो ये भी चल जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी लिख लेंगे। तो ए का जो नॉर्मल टाइम है वो कितने का है? 3। इसके बाद बी का जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 8। इसके बाद जो सी का नॉर्मल टाइम है वो कितना हो गया यहाँ पे? 6। इसके बाद डी का जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 5। इसके बाद हो जाएगा आपके पास ई का जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 13। इसके बाद एफ का जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 4। इसके बाद जी का जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 2। तो जी का नॉर्मल टाइम हो गया आपके पास 2। फिर इसके बाद एच का जो नॉर्मल टाइम है वो कितना हो गया? 6। तो ये हो गया आपके पास 6। इसके बाद आई का जो नॉर्मल टाइम है वो कितना हो गया है? 2। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। किसी बुक्स में आपको यहीं से यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ भी मिल सकता है, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाने का बोला था, तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ है? नेटवर्क डायग्राम बन गया। तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमसे नेटवर्क डायग्राम बनाने का बोला था वो हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पाथ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ए, एफ और आई। तो पहला जो पाथ हुआ वो क्या हो गया? ए, एफ और आई। ए का जो डिस्टेंस है वो कितना? 3। तो ये क्या होगा? 3 प्लस क्या हुआ? 4 प्लस क्या हुआ? 2। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन आ गया वो कितना आ गया? 9 वीक्स का। तो यहाँ पे जो पहला वाला आपके पास पाथ दिख रहा है वहां से जो ड्यूरेशन आ गया वो कितने का आ गया? 9 वीक्स का। अब इसके बाद दूसरे वाले पाथ पे आए, तो देखिए अब दूसरे वाले पाथ पे आए, पाथ हो जाएगा आपके पास ए, एफ, जी और एच। तो जो दूसरा वाला पाथ हो गया वो क्या हो गया? ए, एफ, जी और एच। तो ए कितना था? 3 प्लस 4 कितना? 7 प्लस 2 9 प्लस 6 कितना? 15। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ गया ये कितने वीक्स आ गया? 15 वीक्स। तो जो थर्ड वाला पाथ हो गया वो क्या हो गया? ए, ई और एच। तो ए का 3, ई का 13 और एच का 6। तो कितना हो गया यहाँ पे? 22। तो यहाँ पे कितना हो गया? ए, ई, एच की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 22। इसके बाद देखिए अब आप कहाँ पे आ जाएंगे? तो यहाँ पे आ जाएंगे बी,
सी और एच। देखिए अब चौथा पाथ क्या हो जाएगा, बी सी और एच, तो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे लिखा आपने 20। इसके बाद फिफ्थ वाले पाथ पे गए तो ये क्या हो जाएगा, बी और डी, तो ये होगा बी और डी, जो टोटल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 13 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे जितने भी पाथ थे आपने सबको क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 22 की आ गई है। इसका मतलब है जो इस क्वेश्चन में आपके पास क्रिटिकल पाथ हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 22 का। और जो आपके पास पाथ है वो क्या हो जाएगा, ए ई और एच। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था क्रैशिंग का, अब हम लोग उस पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं क्रैशिंग पे। तो ये हुआ आपके पास क्रैशिंग, और क्रैशिंग के अंदर जो आपके पास स्टेप 1 रहेगा वो क्या रहेगा, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट स्लोप। यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले जो हमें कैलकुलेशन करना रहेगा वो किसका करना रहेगा, कॉस्ट स्लोप का। और जो कॉस्ट स्लोप का आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, क्रैश कॉस्ट। तो ये क्या होगा आपके पास, क्रैश कॉस्ट। इसमें से हम लोग माइनस क्या कर देते हैं, नॉर्मल कॉस्ट को। तो ये हुआ क्रैश कॉस्ट, माइनस क्या हो गया, नॉर्मल कॉस्ट, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल टाइम। और इसमें से आप जो माइनस कर देंगे वो किसका कर देंगे, क्रैश टाइम का। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि पर यूनिट को अगर आप क्रैश करने के लिए जाते हैं तो कितनी कॉस्ट आपकी इंक्रीज होने वाली है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये किसका है आपके पास, कॉस्ट स्लोप की कैलकुलेशन का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रैश कॉस्ट में से नॉर्मल कॉस्ट को माइनस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि क्रैश कॉस्ट ज्यादा होने वाली है, नॉर्मल कॉस्ट कम होने वाली है। अपॉन में क्या होगा, नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि नॉर्मल टाइम ज्यादा होगा और क्रैश टाइम क्या होगा आपके पास, कम होगा। आई होप यहां तक कितना क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था इसी में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट स्लोप। तो ये क्या हुआ आपके पास, कॉस्ट स्लोप। और ये कॉस्ट स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा, जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रैश कॉस्ट है उसमें से आप किसको माइनस कर देंगे, नॉर्मल कॉस्ट को। और अपॉन में जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल टाइम। तो ये क्या होगा आपके पास, नॉर्मल टाइम। और इसमें से जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्रैश टाइम। तो नॉर्मल टाइम में से क्या माइनस हो जाएगा, क्रैश टाइम। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट स्लोप की कैलकुलेशन के लिए आएंगे। फर्स्ट वाली एक्टिविटी को सॉल्व किया, तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी के लिए देखिए जो क्रैश कॉस्ट है वो कितनी है, 19,000। तो यहाँ पे एक कॉस्ट के लिए मैं लिख के बता देता हूं आपको। तो ये क्या होगा आपके पास, 19,000। इसमें से जो नॉर्मल कॉस्ट है वो कितना हो गया, 18,000। तो ये हुआ 18,000। अपॉन में देखिए नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम को माइनस करना है, तो नॉर्मल टाइम कितना हुआ, 3 - 2। तो जो इसका आंसर आ गया वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1000। आई होप यहां तक कितना क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसके बाद बी एक्टिविटी के लिए आते हैं। तो क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पे होगा क्रैश कॉस्ट 1000 माइनस क्या हो जाएगा, 600। और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, 8 - 6। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर सी वाली एक्टिविटी के लिए आएंगे। क्रैश कॉस्ट में से नॉर्मल कॉस्ट को माइनस किया, तो 12,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 2,000। 6 में से 4 गया तो 2। तो 2000 डिवाइड बाय जब आप क्या करेंगे, 2 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1000। इसके बाद डी एक्टिविटी के लिए गए। 10,000 में से 4,000 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना बचा, 6,000। 5 में से 2 गया तो कितना, 3। 6,000 डिवाइड बाय 3 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 2000। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद ई एक्टिविटी के लिए गए। 9 में से 3 का सब्ट्रैक्शन कितना हुआ, 6। 13 में से 10 जाएगा तो कितना, 3। तो 6000 में 3 का डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद एफ एक्टिविटी के लिए आए। यहाँ पे क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रैशिंग कैन नॉट बी डन। तो यहाँ पे
क्रैशिंग नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रैशिंग कैन नॉट बी डन। तो यहाँ पे कैन नॉट बी डन लिख सकते हो या नॉट पॉसिबल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद जी एक्टिविटी के लिए आए तो 1400 में से 1200 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हुआ 200, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना हुआ 200। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। 5500 में से 3500 का सब्ट्रैक्शन किया, 2000 बचेगा। 6 में से 2 का सब्ट्रैक्शन कितना 4, तो 2000 में जब 4 का डिवाइड किया तो ये जो आंसर आया कितना आ गया 500 का। इसके बाद 8000 में से 7000 का सब्ट्रैक्शन किया तो 1000, 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा वो कितना बच जाएगा 1000। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट स्लोप का कैलकुलेशन कर लिया है, तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट स्लोप की वैल्यू आ गई है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आसान बनाने के लिए यहाँ पे क्रैशिंग की स्टेप लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस है वो है आपके पास क्रैशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आ गए सबसे पहले स्टेप 1 में, तो क्रैशिंग के लिए स्टेप 1 क्या रहेगा, तो जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट स्लोप। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किसका है, कॉस्ट स्लोप का कैलकुलेशन। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो क्या हो गया, कॉस्ट स्लोप का कैलकुलेशन, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग स्टेप 2 पे आएंगे। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर क्रैशिंग निकालेंगे। मतलब वो मैक्सिमम टाइम क्रैशिंग का कितना है और उसको हम लोग किसके साथ लिखेंगे, कॉस्ट स्लोप के साथ। तब हमको पता चलेगा कि हम कितनी क्रैशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर क्रैशिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर क्रैशिंग। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो स्टेप 2 के लिए हमें 3 कॉलम्स की जरूरत होगी। एक कॉलम रहेगा आपके पास एक्टिविटीज का, सेकेंड वाला जो कॉलम बना लेंगे वो हम लोग मैक्सिमम अवेलेबल टाइम निकाल देंगे क्रैशिंग का, और जो थर्ड वाला कॉलम रहेगा वो आपके पास किसका हो जाएगा, कॉस्ट स्लोप का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम आ जाएंगे। पहला वाला रहेगा एक्टिविटी का, सेकेंड वाला रहेगा मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर क्रैशिंग, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कॉस्ट स्लोप। तो वो जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है वो मैं इसी टेबल में आपको निकाल के बता देता हूँ। तो बेसिकली देखो आप कितना क्रैश कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल टाइम कितने का था 3 का, क्रैश टाइम कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 वीक को क्या कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, जो क्रैश टाइम का डिफरेंस। तो जब हम नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर क्रैशिंग। अब देखिए वो कैसे आएगा, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितना हो गया 1 का हो गया। 8 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो गया 2 का हो गया। 6 में से 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो अगेन 2 का हो गया। 5 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे 3 हो गया। 13 में से 10 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे 3 हो गया। 4 में से 4 तो यहाँ पे 0, 2 में से 1 1, और 6 में से 2 का किया तो 4, एंड 2 में से 1 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना आ गया 1। तो ये जो टाइम आपके पास आ गया है ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम आ गया है किसका, क्रैशिंग का। 3 कॉलम बने, पहले कॉलम में ये वैल्यू आ गई, दूसरे कॉलम में ये वैल्यू आ गई, और तीसरे कॉलम में ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। आप देखिए, अब जैसा आपको बताया था कि क्रैशिंग की सेकेंड स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम क्रैशिंग अलाउड टाइम निकालेंगे। इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला रहेगा एक्टिविटी का, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्रैशिंग अलाउड टाइम हो जाएगा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस्ट स्लोप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायग्राम को फिर से बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि आप समझ सकें कि क्रैशिंग कैसे करने वाले हैं। अब क्रैशिंग के लिए हमने क्या किया था, क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कर लिया था। तो यहाँ पे मैं जो हमारा नेटवर्क डायग्राम है इसका जो क्रिटिकल पाथ है इसको मैं डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो क्या क्या है आपके पास, ए, इसके बाद है ई, और उसके बाद क्या हो जाएगा एच। तो ये जो ए, ई और एच है ये आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ है क्वेश्चन में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रैशिंग पे आएंगे। तो क्रैशिंग में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, कॉस्ट स्लोप पे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट स्लोप रहेगा।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ पे आपके पास कितनी एक्टिविटी है, ए है, ई है और एच है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए अब हम क्रैशिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्रैशिंग पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या आ रहे हैं, फर्स्ट क्रैशिंग पे आ रहे हैं। तो ये हुआ आपके पास फर्स्ट क्रैशिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ए, ई और एच जो आपका क्रिटिकल पाथ है, इसमें जो मिनिमम कॉस्ट स्लोप है वो किसका है। तो किस किसका देखोगे, ए का कितना है 1000, ई का कितना है 2000 और एच का कितना है 500। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो क्रैशिंग करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एच के लिए करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्रैशिंग करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एच के लिए करेंगे। तो एच के लिए जो मैक्सिमम अलाउड टाइम है वो कितना है 4 का। मैक्सिमम अलाउड टाइम कितना है 4 का। और पर यूनिट पे जो हमारी कॉस्ट है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 500 से। मतलब जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 4 यूनिट अगर क्रैश करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 500 का। तो यहाँ पे हम क्रैश करने के लिए चले आते हैं। तो ये जो आपका एच था, जो किसी समय क्या था आपके पास 6 था, 4 आपने माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो एच के क्रैश होने के बाद जहां जहां पे एच होगा सब जगह से आप क्या करेंगे, टाइम को रिड्यूस कर देंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल पाथ में चेंज किया तो यहाँ पे 6 की जगह कितना हो गया आप 2, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन हो गया वो आपके पास कितने का हो गया, 18 का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पे एच नहीं था तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 11। थर्ड वाला भी रिड्यूस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 16। इसके बाद 13 का 13 रहेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो पहली क्रैशिंग के बाद ये आपके पास चेंजेस आपको मिल जाएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो फर्स्ट क्रैशिंग हमने कर दी। अभी भी देखिए जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 18 है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था। तो देखिए अब क्वेश्चन में जो हमारे पास डेडलाइन गिवन था वो कितना गिवन था, 17 का। अभी भी हमारा जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 18। इसको भी अब हम लोग क्या करेंगे, कम करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्रैशिंग करेंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड क्रैशिंग करेंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, सेकेंड क्रैशिंग। तो फर्स्ट क्रैशिंग को मैंने ब्लू पेन से बनाया है, सेकेंड क्रैशिंग को क्या कर रहा हूँ, रेड पेन से बना रहा हूँ, ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए। मैं चाहता तो सीधे आपके लिए टेबल बनवा सकता था, बट अगर आप डायग्राम से सीखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट, इसलिए हम डायग्राम से समझ रहे हैं। इसके बाद आपको टेबल बना के बताऊंगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। देखिए अब इसके बाद सेकंड क्रैशिंग पे गए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 की क्रैशिंग थी, हमने पूरी 4 यूज कर ली। तो अब हमारे पास कितना हुआ, यहाँ पे 0 अवेलेबल हो गई। अब देखिए आपके पास 2 ही पार्ट बचे, एक बचेगा आपके पास ए और दूसरा क्या बच रहा है, ई। तो ए के लिए जो कॉस्ट स्लोप है वो कितना है 1000, ई के लिए कितना 2000। तब हम लोग यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर लेंगे, 1000 को। पहले वाले केस में हमने किसको सिलेक्ट किया था, 500 को। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1000। दैट इज हम लोग यहाँ पे किस एक्टिविटी को सिलेक्ट करने वाले हैं, एक्टिविटी ए को। आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक्टिविटी ए को देखो, जो क्रैशिंग पीरियड अलाउड है वो कितना है, 1 देके रखा है। तो ए पे गए, ये 3 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे पहले 3 था, अब कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रैशिंग कर दी। मैक्सिमम अलाउड कितना था, 1, क्योंकि हमें 18 से 17 तक ही आना था, तो हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया। जहां जहां पे ए है वहां पे एक रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा आपके पास 2। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो ये जो 9 था ये कितना हो गया आपके पास 8, ये जो 11 था ये कितना हो गया आपके पास 10, जो 18 था वो आपके पास कितना हो गया 17। इसके बाद बाकी का जो रिमेनिंग है वो एज इट इज रहेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए अब थर्ड वाली क्रैशिंग पे आते हैं। बट क्योंकि ये जो हमारा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन है ये ऑलरेडी कितना हो गया है, 17 हो गया है। इसका मतलब है हम डेडलाइन पर आ गए हैं, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर क्रैशिंग नहीं करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। क्रैशिंग हमने क्यों रोकी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डेडलाइन था, हमारा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन उतना ही हो गया है। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर क्रैशिंग नहीं करेंगे। तो ये आपकी जो 2 क्रैशिंग है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए अब हम स्टेप 3 पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या आ जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन
ऑफ क्रिटिकल पाथ, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, आफ्टर क्रैशिंग। तो क्रैशिंग के बाद जो भी पाथ में चेंज आया है वो हम लोग यहाँ पे लिखने के लिए जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा। तो पाथ कितने हैं आपके पास, सबसे पहला क्या है, ए, एफ और आई। दूसरा जो पाथ है वो कितना है आपके पास, ए, एफ, जी और एच। तीसरा वाला जो पाथ है वो क्या है आपके पास, ए, ई और एच। चौथा वाला जो पाथ है वो कितना हो जाएगा, बी, सी और एच। और जो फिफ्थ वाला है वो क्या हो जाएगा, बी, डी। तो सबसे पहले हमने कौन सा कॉलम बना लिया है, पाथ का बना लिया है। पाथ के बाद अब हम लोग किसका कॉलम बना लेंगे, दूसरा वाला, ड्यूरेशन का। तो जो दूसरा वाला कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ड्यूरेशन का। तो देखिए पहले वाले पाथ का जो इनिशियल ड्यूरेशन था वो कितना था आपके पास, 9। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9। सेकेंड वाले पाथ का जो इनिशियल ड्यूरेशन था वो कितना था आपके पास, 15। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, 15। थर्ड वाले पाथ का जो इनिशियल ड्यूरेशन था वो कितना था, 22। फोर्थ वाले पाथ का जो इनिशियल ड्यूरेशन था वो कितना था आपके पास, 20। एंड जो फिफ्थ वाला पाथ है इसका जो इनिशियल ड्यूरेशन था वो कितना था आपके पास, 13 का। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हमने जो क्रैशिंग की है वो कितनी बार की है, 2 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्रैशिंग वाला टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्रैशिंग वाला टाइम आ जाएगा। इसी के बाद दूसरे वाले कॉलम में क्या होगा, सेकेंड क्रैशिंग वाला टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट क्रैशिंग वाला टाइम हुआ। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सेकेंड वाली क्रैशिंग का टाइम हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए फर्स्ट वाली क्रैशिंग के बाद जो टाइम है वो किस पेन से लिखा है, ब्लू पेन से। तो फर्स्ट वाला जो पाथ है वो एज इट इज रहा। सेकेंड वाला पाथ कितना हो गया था, तो 15 से वो कितना हो गया था, 11। थर्ड वाला 22 से वो कितना हो गया था आपके पास, 18। फिर फोर्थ वाला 20 से वो कितना हो गया था, 16। एंड जो फिफ्थ वाला था वो आपके पास क्या था, 13 ही था। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब जो पहले वाली क्रैशिंग के बाद जो क्रिटिकल पाथ था वो आपके पास कितना था, 18। तो ये आपके पास 18 क्या था, क्रिटिकल पाथ था। अब सेकेंड वाली क्रैशिंग के बाद आ गए तो 9 था जो पहला वाला, वो कितना हो गया आपके पास, 8। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 8। सेकेंड वाला पार्ट चेंज हुआ तो वो कितने का हो गया था, 10। तो यहाँ पे आपने 10 लिखा। थर्ड वाला 18 से कितना हो गया था आपके पास, 17। तो यहाँ पे 17 लिखा। फोर्थ वाला एजीटीज था। फिफ्थ वाला भी आपके पास एजीटीज था। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे हमने टेबल बना ली है आफ्टर क्रैशिंग वाली। अब सेकेंड वाली क्रैशिंग के बाद भी जो क्रिटिकल पाथ था वो आपके पास सेम था। तो ये हो गया सेकेंड वाली क्रैशिंग के बाद भी क्रिटिकल पाथ सेम है। तो देखिए यहाँ पे हमने टेबल कंप्लीट कर ली है। इस टेबल में आपने क्या बताया है, जो क्रैशिंग है उसके बाद जो भी चेंजेस आया है पाथ में या क्रिटिकल पाथ का जो डिटर्मिनेशन हुआ है उसके लिए आपने क्या किया है, टेबल बना लिया है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए स्टेप 4 में हम लोग आएंगे और स्टेप 4 में क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैशिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेशन फॉर क्रैशिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन फॉर क्रैशिंग कॉस्ट। अब वो निकालने के लिए आए तो देखिए सबसे पहली जो क्रैशिंग की थी वो आपने यहाँ पे की थी, कितनी यूनिट की क्रैशिंग की थी आपने, यहाँ पे 4 यूनिट से क्रैशिंग की थी। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रैशिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैश्ड एक्टिविटी। क्या होगा यहाँ पे आपके पास, क्रैश्ड एक्टिविटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट स्लोप। तो थर्ड वाला क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्रैश्ड ड्यूरेशन। तो जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा आपके पास, क्रैश्ड ड्यूरेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्रैशिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्रैशिंग कॉस्ट। और नीचे हम लोग इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा इतना। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले जो क्रैशिंग की थी हमने किस एक्टिविटी के लिए की थी, एच एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, एच एक्टिविटी आ गया। जो कॉस्ट स्लोप था वो कितने का था, 500 का। तो जो आपके पास यहाँ पे क्रैश कॉस्ट स्लोप था एक्टिविटी एच के लिए वो कितना था, 500 का। कितनी यूनिट क्रैश की है, 4 यूनिट क्रैश की है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4 लिखा। तो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे जो एच एक्टिविटी से
जो आपके पास क्रैशिंग कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है 2000 की। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी जो आपने क्रैश की है वो क्या है, एक्टिविटी ए। तो यहाँ पे क्या लिखा, एक्टिविटी ए लिखा। एक्टिविटी ए का जो क्रैश कॉस्ट स्लोप है वो कितना है 1000 का। हमने जो यूनिट को क्रैश किया है वो कितने ड्यूरेशन से किया है 1 से, दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ड्यूरेशन और कॉस्ट स्लोप का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, क्रैशिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो कितना हो गया आपके पास 1000। तो जो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई है वो कितनी आ गई है 3000। तो ये आपका आंसर हो गया है कि जो क्रैशिंग कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली है वो क्रैशिंग कॉस्ट आपके पास कितनी हो गई है 3000 रुपीज। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नीचे आप आंसर करके लिख देंगे कि जो क्रैशिंग कॉस्ट है वो कितनी है 3000 है। जो आपने एक्टिविटीज को क्रैश किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।